हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीकू आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही पॉजिटिव। क्या आपके फेस पर भी हर 2 से 3 दिन में पिंपल्स हो जाते हैं? कुछ लोग अपने पिंपल से इतने परेशान रहते हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये जो समस्या है पिंपल की, ज़्यादातर यंग एज में यानी कि 13 टू 30 ईयर के जो एज जनरेशन के जो लोग हैं उनमें समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होता है। मतलब कि हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से जो हमारी ऑयल ग्लैंड है, जो हमारे फेस पर ऑयल ग्लैंड्स मतलब तेल ग्रंथि मतलब ऑयल, जब हमारी इस ऑयल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ज़्यादा सिक्रेट होता है, उसकी वजह से जो हमारा फेस है उसके पोर्स पर ज़्यादा ऑयल निकलने की वजह से उस जगह के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस वजह से हमारे चेहरे पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए हम हर पॉसिबल ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो फेस है वो ऑयल फ्री हो जाए, पिंपल फ्री हो जाए और हमारी जो स्किन है वो पहले की तरह ग्लोइंग और स्पॉट फ्री हो जाए। दोस्तों, पिंपल निकलना एक बहुत ही आम समस्या है। लड़कियों के ज़्यादातर जो पिंपल्स की जो समस्या देखी गई है वो उनके पीरियड्स के दिनों में देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ये समस्या ख़राब खान पीन, ख़राब लाइफस्टाइल, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये समस्या उनको देखने को मिलती है। उनके फेस पर पिंपल्स और एक्ने देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक्ने आपके पूरे फेस को ख़राब कर सकते हैं, ये पिंपल आपके पूरे फेस को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके पिंपल्स निकलें तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन पिंपल्स को कभी भी टच नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में भी कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चलता रहता है कि इन पिंपल्स का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द होम रेमेडी फॉर पिंपल्स, इन पिंपल्स के निशानों से कैसे छुटकारा पाया जाए, पिंपल्स हमारे दोबारा ना हो इसके लिए क्या टेक्निक है, क्या टिप्स हैं, अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ज़रूरी खास टिप्स आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो लेट्स बिगिन्स माय टुडेज सेशन। तो कील मुहासे के टाइम हमारे फेस पर बहुत सारे काले और लाल रंग के दाने हो जाते हैं। इन काले और लाल रंग के दानों को बार बार प्रेस करने से हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं कि ये जो काले और लाल दाने हैं वो काले रंग के धब्बों में परमानेंट चेंज ना हो जाएं और इनसे आपको छुटकारा कभी ना मिले। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि इनको आप कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या पता आपकी ईटिंग हैबिट ही तो कहीं आपके फेस पर कील मुहासों को इन्विटेशन तो नहीं दे रही। तो आइए जान लेते हैं कि कील मुहासे, पिंपल, एक्ने होने के क्या कारण हैं। तो डॉक्टर्स के अनुसार जो चीज़ें हमारी बॉडी को एकदम गर्म कर देती है, मतलब जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जो हमारी बॉडी में जाने के बाद भी हमारे तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से भी चेहरे पर पिंपल देखने को मिले हैं। इसमें आपके नॉनवेज के अलावा और भी बहुत सारी गर्म तासीर की चीज़ें हो सकती हैं। द सेकंड पॉइंट इज़, डॉक्टर्स का कहना है कि कभी भी अगर आपको नॉर्मल हेडेक फील होता है और आप तुरंत उस हेडेक को मिटाने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं उस हेडेक को रोकने के लिए, तब भी बहुत लोगों में बार बार इस आदत को बनाने के बाद उनमें पिंपल्स की समस्या देखी गई है। इसलिए प्लीज़ कभी भी अगर आपके हेडेक हो तो कोशिश कीजिए वो नॉर्मल ही चले जाए, बार बार मेडिसिन की आदत ना डालिए। द थर्ड पॉइंट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स का उतार चढ़ाव। ये ज़्यादातर जेंट्स की तुलना में लेडीज़ों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। लेडीज़ों में हार्मोन इम्बैलेंस पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लेडीज़ों के पिंपल्स पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। दोस्तों, अगला कारण है डाइट। दोस्तों, ये ज़्यादातर देखा गया है कि बाहर का खाना खाने से, होटल का खाना ज़्यादा खाने से या बाहर की चीज़ें खाने से या ऑयली स्पाइसी खाना ज़्यादा खाने से पिंपल्स की समस्या बहुत आम देखी गई है। बाहर के खाने में आप अपनी पेस्ट्री शामिल कर सकते हो, पेटीज़, बर्गर, आइसक्रीम, इन चीज़ों को खाने से भी पिंपल्स की समस्या बहुत आम तौर पर लोगों में देखी जा रही है। और इसके अलावा इनकम्पैटिबल फूड्स, यानी कि जिन
फूड्स की आपस में कोई भी संयोजन नहीं है। ऐसे फूड्स खाने से भी पिंपल्स की समस्या देखी गई है, जैसे कि दूध के साथ नमक लेने से, इसके अलावा मैदे की चीज़ों का ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से पिंपल्स की समस्या बहुत देखी जा रही है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉजेज़ आर हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता। डॉक्टर्स के अनुसार अगर आपके माता पिता या फैमिली में पहले किसी के पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा रही हो तो आपकी भी ये समस्या रह सकती है। खासकर 12 से 18 एज के बीच में आपके पिंपल होने लगेंगे अगर आपके मम्मी या पापा के किसी के रही हो तो। लेकिन इन पिंपल्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे ये वाले पिंपल ऑटोमेटिक ही सही होते चले जाते हैं। इनके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉज इज़ बैक्टीरिया। अगर हमारे फेस पर बैक्टीरिया गंदगी ज़्यादा होने से उस पर बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो इससे भी आपके पिंपल निकल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मेंटल स्ट्रेस। अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके फेस पर एक्ने और पिंपल निकलने का। इज़ इर्रेगुलर पीरियड। गर्ल्स के ज़्यादातर देखा गया है कि इर्रेगुलर पीरियड के कारण भी फेस पर एक्ने और पिंपल देखे गए हैं। द नेक्स्ट इज़ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से भी हमारे जो फेस पर जो पोर हैं, वो फेस के जो पोर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो सांस नहीं ले पाती है। सांस ना लेने के कारण भी जो हमारे फेस पर पिंपल और एक्ने निकल आते हैं। द नेक्स्ट कॉजेज़ आर लेक ऑफ वाटर इनटेक। अगर हम पानी बहुत कम मात्रा में पी रहे हैं तो भी हमारा जो लीवर है, जो हमने खाया हुआ है, उसमें पचा हुआ खाना लीवर इंटेस्टाइन में फंसा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो साफ़ नहीं हो पाएगा। जब ब्लड साफ़ नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे फेस पर पिंपल एक्ने निकलने लगेंगे। इसलिए पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। अगर हम बात करें सिम्टम ऑफ एक्ने के क्या मतलब सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण, तो इसमें दोस्तों आपके फेस पर लाल कलर के दाने निकल आते हैं। लाल कलर के दानों में कभी कभी पस भी भरी हो सकती है, और अगर आप इनको बार बार टच करोगे, प्रेस करोगे, तो पस को निकालने की कोशिश करोगे तो वो काले दाने धीरे धीरे गहरे काले धब्बे में चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पिंपल्स, जिनको फॉलो करने से हम एक्ने और पिंपल्स को अपने फेस पर आने से रोक सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ आप अपना मेकअप साफ करें बिना ना सोएं। दोस्तों, लोग अक्सर पार्टी या ऑफिस से आने के बाद ज़्यादा थकान होने की वजह से अपना मेकअप साफ नहीं कर पाते हैं, अपना फेस नहीं धोते हैं, जिसके कारण लेडीज़ों को यह समस्या देखने को मिलती है। होता क्या है कि हम जब मेकअप यूज़ करते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें केमिकल रहता है, तो उस मेकअप की जो केमिकल है, उसकी स्टिकनेस है, वो हमारे पोर्स में भर जाती है। हमारे पोर्स में भरने की वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाती है हमारी स्किन, तो इस वजह से एक्ने देखने को मिलते हैं। सेकंड इज़, जब भी आप अपना फेस क्लीन करें तो बिल्कुल माइल्ड क्लींजर से यूज़ करें। आप किसी भी हैवी केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि हैवी केमिकल आपकी स्किन को डैमेज पहुंचा सकता है। हैवी केमिकल्स में आपके एक्ने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप दिन में कम से कम 2 बार अपनी स्किन को साफ पानी से धोएं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़, आप अपने फेस के जो पिंपल्स हैं उनको नोचें या फोड़े नहीं अपने नेल से। इससे क्या होता है, कुछ लोग अपने पोर्स को ओपन करने के चक्कर में अपनी पस को तो निकाल देते हैं, लेकिन पस निकालने से फोड़े फुंसी की समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आप इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सनस्क्रीन, यूज़ ऑफ सनस्क्रीन। आप दोस्तों जब भी बाहर निकलें तो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। सनस्क्रीन क्या करती है, हमारे फेस पर एक लेयर बना लेती है, जिससे कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए आप प्लीज़ किसी अच्छे सनस्क्रीन का यूज़ करें। और इसके अलावा आप अपने फेस पर जब भी बाहर निकले तो आप दुपट्टा या हैंकी का यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपकी जो फेस है उसकी सन से प्रोटेक्शन करता है। अब मैं बात करूँगी कुछ होम रेमेडीज़ की। तो दोस्तों, आप कुछ
बेस्ट मैजिकल होम रेमेडीज़ को अपनाकर आप अपने फेस से पिंपल्स और एक्ने से कुल 1 हफ्ते में ही छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट मैजिकल आइटम इज़ टी ट्री ऑयल। ये जो टी ट्री ऑयल है ये ब्यूटी के अलावा पिंपल्स की रोकथाम के लिए वरदान माना गया है। दोस्तों, ये टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के अलावा एंटीसेप्टिक गुण भी रखता है। इसको फेस पर लगाने से ये फेस के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उन्हें तुरंत निकालकर पिंपल्स से छुटकारा दिलाता है। इसे यूज़ कैसे करना है? आप बाज़ार से टी ट्री ऑयल की एक शीशी ला सकते हैं और उसमें से सिर्फ आपको 2 बूंदें लेनी है। आप किसी भी कटोरी में ले लीजिए, बाउल में ले लीजिए। 2 बूंदें डालने के बाद आपको इसमें मिलानी है या तो कोकोनट ऑयल की या जोजोबा ऑयल की या आलमंड ऑयल की। इन तीनों तेलों में से किसी एक तेल की 10 बूंदें आपको टी ट्री ऑयल में मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर ये लगा लेनी है। फेस पर लगाने के बाद आपको ये कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। करीबन 2 या 3 घंटों के लिए आप इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है। बस हो गया। दोस्तों, इसके रेगुलर प्रयोग से आपको बहुत ही जल्दी पिंपल से छुटकारा मिलेगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो द नेक्स्ट इज़ स्ट्रीमिंग, फेस स्ट्रीमिंग, भाप उपचार। भाप उपचार लेने से जो हमारी स्किन है वो ऑटोमेटिक ग्लो करने लगती है। हमारी स्किन के जो पोर्स है उसमें जो भी गंदगी जमी हुई है वो बाहर निकलती है। फेस स्ट्रीम से दोस्तों हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन होने लगते हैं। हमारी त्वचा है वो अच्छे से सांस लेने लगती है। त्वचा जब सांस लेने लगेगी तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी है भाप लेने से वो बाहर चले जाती है और स्किन में वापस ग्लो आने लगता है और धीरे धीरे एक्ने और पिंपल से हमें छुटकारा मिलता है। तो द नेक्स्ट इज़ आइस क्यूब, यानी बर्फ़ का टुकड़ा। दोस्तों, आइस क्यूब ईजिली आपके घर में रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल होता ही है। आप रियल में जो ये आइस क्या काम करती है? रियल में जो हमारे पिंपल्स की जो रेडनेस है उसको कम करती है। इसके अलावा जो हमारे पिंपल्स की वजह से स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग और जो बर्निंग सेंसेशन होती है उसको ये कम कर देती है। इसके अलावा जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो हमारी पिंपल्स के अराउंड जमी जितना भी ऑयल और जो गंदगी है उसको निकाल के बाहर कर देता है। इसको आपको यूज़ कैसे करना है? आपको एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसमें एक आइस क्यूब 1 या 2 टुकड़े आप रख सकते हैं। उसको आप पूरा ढक लीजिए उसको इस तरह से और अपने फेस पर लगाइए। कुछ सेकंड्स के लिए लगाइए, 1 आध 2 मिनट के लिए लगाइए तो आपको अपने पिंपल से बहुत राहत मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट होम रेमेडी इज़ सिनेमन एंड हनी, यानी दालचीनी और शहद। दोस्तों, दालचीनी और शहद की ये होम रेमेडी पिंपल्स के मामले में कभी फेल नहीं हुई है। दालचीनी और शहद के जो मिक्स को आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको पिंपल से बहुत छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये जो होम रेमेडी है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है। ये आपके फेस पर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको रिड्यूस करेगी, जिससे पिंपल धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको 2 से 3 बड़े चम्मच शहद के एक बाउल में लेकर उसमें आपको दालचीनी का सिर्फ 1 स्पून, ध्यान से सुन लीजिए, 2 से 3 बड़े चम्मच शहद के लेकर उसमें दालचीनी का सिर्फ आपको 1 स्पून, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डाल देना है। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक कॉटन बॉल से, मतलब रुई की एक बॉल ले लेना, रुई के फोइल से आप उसको अपने फेस पर जहाँ जहाँ आपके पिंपल है उस जगह पर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको ये 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। ऐसे ही 10 से 15 मिनट के बाद आपको फ्रेश वाटर से चेहरा क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको दोस्तों धीरे धीरे अपने आप ही अपनी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा। आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लो करने लगेगी, आपके जो पिंपल्स थे वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगेंगे और आपका फेस पहले की तरह ग्लो करने लगेगा। तो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स इज़ नीम लीव्स, यानी नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को आप लेकर, मतलब आप कम से कम 10 से 20 पत्तियाँ लीजिए, उनको धोकर वॉश करके मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद जो पेस्ट होता है आप पिंपल्स पर अप्लाई कीजिए डेली। डेली अप्लाई करने के बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस धो लीजिए।
इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह। 10 से 15 मिनट उबालने के बाद उस पानी को ड्रेन करने के बाद, छानने के बाद उस पानी से डेली अपना फेस धोइए, तो भी आपको पिंपल्स में बहुत राहत मिलेगी। और जो मैंने आपको नीम का पेस्ट बताया वो आप 10 से 15 मिनट अप्लाई करके फेस को वाटर से धो सकते हैं। इससे आपको बहुत बहुत पिंपल्स में राहत मिलेगी। द नेक्स्ट होम रेमेडी इज़ संतरे के छिलके। दोस्तों, संतरे के छिलके में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके पिंपल्स को ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको घर में जैसे आप संतरे खा रहे हो तो उसके संतरों को जो छिलके होते हैं उन्हें आप मतलब रख दीजिए अलग। अगर आप उन्हें सुखा कर पीसना चाहते हैं तो सुखा कर पीस सकते हैं, उससे आप एक फेस पैक बना सकते हैं। इसके अलावा आप ताज़ा संतरे के छिलकों को भी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल क्लीन वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे दिन ब दिन अपने चेहरे पर एक खूबसूरती का एक्सपीरियंस होगा। आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, क्योंकि जो संतरे के छिलके होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, जो आपकी फंगस इन्फेक्शन को, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको दूर करता है, जिससे आपके पिंपल धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी सारी आपको होम रेमेडीज़ कैसी लगी, इसका कितना आपके फेस पर असर हुआ, इन होम रेमेडीज़ को जो मैंने बताई है इनमें से किसी एक को ही आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप जितनी भी मैंने बताई है सबको अप्लाई कर डालेंगे, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी है। किसी एक होम रेमेडीज़ को आप डेली, वीकली, डे बाय डे आप इसे यूज़ कीजिए, तो आपको अपने आप आपके पिंपल से छुटकारा मिलने लगेगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूज़ करने के बाद आपको कितनी पिंपल से राहत मिली और आपको अब कैसा महसूस हो रहा है अपने फेस पर। तो इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि आज जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ फ़ायदेमंद लगा, तो आप अपने फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं। किसी के अगर पिंपल से जुड़ी समस्या है तो आप इस होम रेमेडीज़ को बताकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।